जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने YouTube चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 7 का, ठीक है, क्लास 7 का लेसन नंबर 8, जिसका नाम है ओमेन इन स्पेस, ठीक है, अंतरिक्ष में महिलाएं। यहाँ पे हम लोग सीधे जो चैप्टर है उस पर बात करेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिन पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारे की सारी चीज़ें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बस एक वर्ड आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा गया है ATSRNOTUSA, इसको आप लोग रीअरेंज करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये क्या स्पेलिंग होने वाला है, ठीक है। और ये जो आप लोग पिक्चर देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पे 4 लोगों का पिक्चर आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये 4 लोगों में कौन सी चीज़ें कॉमन है वे भी आप, और इस बात को भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और यहाँ पे जो राउंड जो आप लोग देख रहे हो बॉक्स, यहाँ पे ये जो साइज का बॉक्स है, इसमें आप लोगों को लिखना था कि इन चीज़ों चारों में कौन सी चीज़ें कॉमन है, ठीक है, इन 4 लोगों में। अब यहाँ पे बताया गया है कि डिड यू गेस द वर्ल्ड ऑल दिस वोमेन्स आर फेमस एस्ट्रोनॉट्स। यहाँ पे बताया गया है कि इन सब का जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो फेमस एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो मैंने अभी भी पूछा आप लोगों से। लेकिन यहाँ पे और एक पूछा जा रहा है कि कैन यू रिकॉल द नेम ऑफ द एनी अदर एस्ट्रोनॉट्स। यहाँ पे फिर से पढ़ने के लिए बोला गया है किसी एक का नाम। इन पेयर्स मेक ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स एस्ट्रोनॉट्स डू, देन रीड द लेसन अबाउट एस्ट्रोनॉट्स हु वाज बोर्न इन इंडिया। तो यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट्स है जो भारत में जन्मी थी, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, क्योंकि चैप्टर जो है बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम लोग इसे ज़्यादा डिस्कशन में कवर करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और भी छोटी छोटी बातें दी गई हैं जिनको आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये जो पिक्चर आप लोग देख पा रहे हो, इसको आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर ये किस व्यक्ति का ये चित्र है, ठीक है, कौन से व्यक्ति का ये पिक्चर है। तो चलते हैं हमारे मेन चैप्टर पर। अगर बात करते हैं, यहाँ पे मयूरी और मानस है, दोनों के दोनों क्लासमेट हैं, ठीक है। और उन दोनों में बातचीत भी हो रही है किसी एक चीज़ को लेकर। किस चीज़ को लेकर हो रही है, यहाँ पे मानस और मयूरी के बीच जो कन्वर्सेशन है वो चल रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इनमें क्या बातें हुई है। तो बताया गया है कि मयूरी एंड मानस आर क्लासमेट्स। On their way to school, they discuss the project to be submitted on Science Day. मयूरी और मानस जो हैं वो क्लासमेट हैं। वो स्कूल जाते टाइम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं साइंस डे के दिन जो उन्हें प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए दिया गया था उसी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मानस जो है वो मयूरी से कहता है, हेलो मयूरी, हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन ओमेन इन स्पेस। क्या तुमने ओमेन इन स्पेस का जो प्रोजेक्ट तुम्हें मिला था, क्या तुमने उसे कंप्लीट कर लिया है। मानस ने पूछा मयूरी से। मयूरी बोली, यस इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, आई रोट अबाउट कल्पना चावला। मयूरी बोल रही है कि हाँ, मैंने लगभग कंप्लीट कर ही लिया है। मैंने कल्पना चावला के बारे में लिखा है, द एस्ट्रोनॉट, हैव यू रीड एनीथिंग अबाउट हर। तो मयूरी ने मानस से पूछा, क्या तुमने उसके बारे में कभी कुछ पढ़ा है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जैसे कि ये लोग इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर आप लोग भी इसी तरह से अगर इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे तो आप लोगों के भी जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो इंग्लिश का जो वर्ड आप लोग टाइम पे ढूंढ कर नहीं पाते हो या फिर मिलता नहीं है कि क्या बोलें नेक्स्ट वर्ड में, ऐसे अगर कन्वर्सेशन चलता रहेगा तो आप लोगों का जो स्पीकिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है, जिस तरह से ये दोनों बात कर रहे हैं। फिर मानस ने कहा, ओह यस, इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट built to study weather conditions was named कल्पना वन आफ्टर हर। यहाँ पे मानस ने मयूरी को बताया कि हाँ, मैंने पढ़ा है कि इंडिया का फर्स्ट जो सैटेलाइट है वो उन्हीं के नाम पर है, कल्पना चावला के नाम पर है, ठीक है। उनके बाद उनका जो फर्स्ट सैटेलाइट वेदर कंडीशन जानने के लिए जो बनाया गया था उसका नाम दिया गया है कल्पना 1। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग सीखने को मिला आप लोगों को कि जो भारत का वेदर कंडीशन वाला जो वेदर कंडीशन जानने का जो फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा बनाया गया था, कल्पना 1। अच्छा, तो मयूरी बोली, यस आई रीड अबाउट इट ऑन द इंटरनेट। तो मयूरी बोली, हाँ मैंने भी पढ़ा है इसे इंटरनेट में, इसके बारे में।
आगे बढ़ते हैं। मानस ने कहा इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़ एट दैट टाइम। मानस ने कहा ये एक समय जो समय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस समय में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आई रीड अबाउट कल्पना चावला's डेथ इन स्पेस शटल एक्सीडेंट। मतलब यहाँ पे जो मानस है उसने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कल्पना चावला का जो मृत्यु हुआ था वो भी स्पेस में, अंतरिक्ष यान में ही उनका मृत्यु हुआ था। वो एक एक्सीडेंट की वजह से, उसके बारे में मानस ने पढ़ा है। तो ये सारी बातें वो किसको बता रहा है? मयूरी को बता रहा है। बट यहाँ पे पूछा गया बट आई डोंट नो एनीथिंग एल्स अबाउट हर, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता है। बाकी जो इतना जाना है कि उनकी मृत्यु हो गई थी अंतरिक्ष में, और बता रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता है। यहाँ पे मयूरी से पूछ रहा है कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट हर, आई एम सो क्यूरियस टू नो। उनसे पूछ रहा है, मयूरी से पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे कुछ उनके बारे में बता सकते हो, मैं जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। मयूरी बोली वेल एज फार एज आई नो। मयूरी बोली ठीक है, मैं जितना जानती हूँ उतना बता देती हूँ। कल्पना चावला वॉज बोर्न इन 1961 एट कर्नल इन हरियाणा। कल्पना चावला जो थी उनका जन्म हुआ था 1961 में हरियाणा के जो कर्नल एरिया है उसमें, ठीक है। शी स्टडीड एट टैगोर बाल निकेतन एट कर्नल एंड लेटर एट पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन चंडीगढ़। उन्होंने टैगोर बाल निकेतन में जो कर्नल में ही है स्कूल, वहाँ पे वो स्टडी की थी, और बाद में वे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। आगे यहाँ पे मानस बोल रहा है आई एम श्योर शी लव्ड फ्लाइंग इन स्पेस। इतनी सारी बातें जानने के बाद मानस को यकीन हो गया कि वो बोल रहा है कि वो जो कल्पना चावला हैं उनको स्पेस में फ्लाइंग करने का बहुत शौक रहा होगा, बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। मयूरी बोली ओह येस फ्लाइंग इन स्पेस वाज हर ड्रीम। मयूरी बोली कि उनका स्पेस में फ्लाई करने का उनका एक ड्रीम था, सपना था। सी वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विथ हिज ड्रीम। वे अपने इसी सपनों को लेकर अमेरिका गई, यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है वहाँ पे पहुँची अपने सपने को साकार करने के लिए। डू यू नो व्हाट नासा इज़। यहाँ पे मानस से पूछ रही हैं मयूरी जो है कि क्या तुम नासा को जानते हो, NASA। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। मानस बोला नो व्हाट इज़ इट। मानस ने पूछा नहीं मैं नहीं जानता, क्या है ये। मयूरी बोली इट्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है ये हमारा नेशनल मतलब अंतरिक्ष के बारे में जो सारी चीज़ें जानकारी इकट्ठा करने वाला एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक संस्था है, ठीक है। मानस ने कहा ओ आई सी, ठीक है। बाद में मयूरी जो है वो उसे और बता रही हैं कि कल्पना चावला यहाँ पे कल्पना चावला वेंट इनटू स्पेस इन द फर्स्ट टाइम बाय द कोलंबिया स्पेस शटल STS-87। कल्पना चावला जो थी वे फर्स्ट टाइम गई थी अंतरिक्ष में, शटल जो अंतरिक्ष यान था उसमें बैठकर, और उस यान का नाम था यहाँ पे शटल STS-87 जो कि कोलंबिया स्पेस था। और सी वॉज द ओनली वोमेन इन द टीम ऑफ 6 एस्ट्रोनॉट्स। उनके साथ और भी 6 लोग थे जो कि मतलब मेंस थे, ठीक है, और ये अकेली उसमें वोमेन थी। कल्पना चावला वेंट इनटू स्पेस अगेन इन 2003। एक बार तो वो गई, बाद में वो दूसरी बार भी गई थी अगेन 2003 में। पहली बार जब गई तब उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, ठीक है। जब दोबारा गई सेकेंड टाइम 2023 अलॉन्ग विथ 6 अदर एस्ट्रोनॉट्स, और किसी दूसरे, पहली बार जो वो 6 एस्ट्रोनॉट्स के साथ गई थी उनके साथ उन्होंने बिल्कुल सेफली रिटर्न भी आई थी पृथ्वी पर। लेकिन बाद में 2003 में जब वो गई फिर से 6 एस्ट्रोनॉट्स के साथ, तब वो रिटर्न नहीं आई, ठीक है। उन लोगों का जो अंतरिक्ष यान था वो ब्लास्ट हो गया था। तो बताया गया कि मानस जो है वो बोल रहा है वेरी इंटरेस्टिंग, उन्होंने एक बार तो गई थी, दूसरी बार भी जाने का उनको मौका मिला था। मयूरी बता रही है कि a team of 7 astronauts managed to collect a lot of information data while aboard Columbia in its mission STS-107। 2003 में जब गई थी तो वो 87 नहीं था, STS-107 था जो कोलंबिया का मिशन था। तो इसमें 7 लोगों को लेकर वो उड़ान भरा था वो जो अंतरिक्ष यान था। बट लेकिन द स्पेस शटल ब्रोक ऑफ इन फ्लेम्स ऑन इट्स वे बैक टू अर्थ। लेकिन
जो शटल है, जो अंतरिक्ष यान है, वो पृथ्वी पर वापस आते समय वे लोग वहाँ पे जितने दिन रहे थे, एक्चुअली डेट मुझे याद नहीं कितने दिन तक वहाँ पे ठहरे थे, शायद 1 महीना, ठीक है। मैंने शायद कहा है, आप लोग याद रखना, मुझे कम्प्लीटली पता नहीं है। तो यहाँ पे 1 महीने के करीब वो लोग वहाँ पे रहे थे और बहुत सारा डाटा को उन लोगों ने कलेक्शन किया था स्पेस से। जब वे लोग रिटर्न आने के लिए पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुए, उसी समय उन लोगों का जो स्पेस था वो स्पेस नहीं, जो शटल था, जो अंतरिक्ष यान था, वो ब्रोक हो गया, उस मतलब थोड़ा ब्रेक हो गया था। तो मानस बोल रहा है इट्स अनबिलीवेबल। मानस बोल रहा है ये भरोसा करने लायक नहीं है कि आखिर इतना मतलब मेहनत करके बनाया गया जो अंतरिक्ष यान है वो टूट कैसे सकता है। मयूरी बोली ऑल द एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग कल्पना चावला वर किल्ड। मतलब वो बता रही है कि सारे के सारे जितने भी एस्ट्रोनॉट्स थे उस समय सभी के सभी मारे गए। मानस बता रहा है व्हाट ए ग्रेट लॉस। मतलब बहुत बहुत विराट हम लोगों का लॉस हुआ उन लोगों के मृत्यु के बाद। फिर भी बता रहा है कि बट वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। लेकिन हम लोग उनके ऊपर गर्व करते हैं। आवर कंट्री विल ऑलवेज रिमेंबर हर। हमारा जो देश है वो हमेशा उनको याद करेगा। ठीक है, इतना ही बोलकर आप लोगों का ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आंसर की वीडियो पाने के लिए चैनल सॉरी फ्रेंड्स, चैनल के साथ बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।